हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है इंफॉर्मेशन डाटा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये इंफॉर्मेशन डाटा मैंने इसलिए हेडिंग रखी है कि एक जमाना था आपके इस जिले में, हजारीबाग गिरिडीह जिले में, जिसके पास 100 बीघा जमीन हो रईस कहलाता था। 500 बीघा वाला उससे बड़ा रईस आदमी, 1000 बीघा वाला उससे बड़ा रईस आदमी। लेकिन वो जमाना गया, एक दूसरा जमाना आया टाटा का, बिरला का, जिसकी कंपनी का प्रोडक्ट डोर टू डोर हो वो बड़ा आदमी। लेकिन अभी इस वक्त वो जमाना भी गया। अब जमीन की लड़ाई नहीं चल रही, स्पेस की लड़ाई चल रही। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस स्पेस में पैदा करने की तैयारी चल रही। स्पेस पे कब्जा होगा तो इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा आएगा, और जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा होगा वो दुनिया का रईस होगा। इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि 27 अक्टूबर 2022 में 44 बिलियन डॉलर, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 44 मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर में सिर्फ एक ऐप को खरीदा, ट्विटर, एलन मस्क ने। जमीन नहीं है वो, कोई कंपनी नहीं है, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, उसको खरीदा डॉलर में। इस वक्त सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा जिसके पास है वो अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, गूगल। ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं, आप उसमें बोले ग्रीडी, बल्कि ये बोले www.liveworld.com, तो सीधे दुनिया की तस्वीर आ जाएगी। उसको जूम करे तो इंडिया आएगा, गौर कीजिएगा, और जूम करे तो ग्रीडी आएगा, और जूम करे तो ये दालंगी ये आ जाएगा, और जूम करे तो ये जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस आ जाएगा, और जूम करे तो आप अपने आप को देखेंगे बैठे हुए, और जूम करे तो खुद को देख लेंगे कि मैं यहां बैठा हुआ हूं। ये किसके जरिए पॉसिबल हुआ? इंफॉर्मेशन डाटा, सैटेलाइट। और सैटेलाइट कहां है? स्पेस में। पहली बार सैटेलाइट को छोड़ा गया था ऑन 4 अक्टूबर, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन 1957। 1957 में पहली बार सैटेलाइट को छोड़ा गया था ताकि इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करके वो इंसान को दे, और वो वक्त से पहले अलर्ट हो जाए। मैं इस वक्त आपको सामने से देख रहा हूं, आपका चेहरा दिख रहा है, आपकी पीठ नहीं दिख रही है मुझे, नहीं, आप मेरे शिमला को देख रहे हैं क्योंकि ये पीठ के पीछे है। लेकिन आप ऊपर चले जाए तो यू कैन सी अराउंड मी। मैं ऊपर चला जाऊं तो आई कैन सी यू अराउंड यू। आपको चारों तरफ से देख सकता हूं क्योंकि ऊपर हूं ना मैं, सैटेलाइट ऊपर है, इसलिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा सैटेलाइट के पास है। और जिसका सैटेलाइट है स्पेस में जितना ज्यादा, उतनी ही बड़ा आदमी है वो, और फ्यूचर में उतनी ही बड़ी हुकूमत का वो मालिक होने वाला है, उतनी ही बड़ी ताकत का वो ऑनर और ऑपरेटर होने वाला है, क्योंकि इंफॉर्मेशन डाटा उसके पास है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज मोहम्मद से मुसम्मा मक्के की धरती पर पैदा किया, और 40 साल के बाद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। और उसके बाद जब लोग नहीं मान रहे थे, तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सबसे ऊपर अपने पास बुलाया, इतना पास बुलाया, इतने पास बुलाया कि दुनिया का करोड़ों टेस्ला, करोड़ों एलन मस्क, करोड़ों नासा, करोड़ों सैटेलाइट मिलके भी मुस्तफा की तरह ऊंचाई पर नहीं जा सकता। इसलिए जितना इंफॉर्मेशन डाटा मेरे मुस्तफा के पास है, कयामत तक किसी के पास हो ही नहीं सकता। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मौजज़ात अंबिया इकराम। हर कदम जो इंसान उठाता है उस कदम का भी सवाब है या अज़ाब, नेकी मिलेगी या बदी मिलेगी, और ये डिपेंड करता है उसकी नीयत पर। गोया पार्ट्स ऑफ बॉडी एक जाहिरी हिस्सा है,
असल जो है वो उसकी नीयत है, इंटेंशन है। अगर एंटरटेनमेंट जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के लिए जलसों की शिरकत हो तो हिंद और बैरून हिंद में बेशुमार जलसे हो रहे हैं और उन जलसों से हासिल कुछ नहीं होता। दिलबर शाही साहब ने जो अशार पढ़े, जो बातें कही, कलाम रजा, जब मैं एंट्री किया इस गांव में तो लम्याते नजीरों का पढ़ रहे थे वो। ये मेरा फेवरेट कलाम और इनकी जुबान हर शेर एक माना रखता है। अल्लाह ने नबी की तरह किसी को नहीं बनाया। अगर आपने लम्याते नजीरों का फी नजरिन का मतलब समझा तो ये, और फिर नबी की तरह किसी को समझ रहे हैं, जलसे में शिरकत लाहासिल है कहलाता है। जैसे मैंने भाई साहब को देखा, वो पैसा गड्डी थी और एक एक करके दे रहे थे और कुछ नोट दिए और बाकी बचा के ले गए। काबिल गौर यह है कि वो जो एक एक करके दे रहे थे वो चाहते तो पूरी गड्डी भी रख के जा सकते थे। इसको कहते हैं दिखावा और ये शिरके खफी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं कि शायरों को देना ये आज का तरीका नहीं, बल्कि अगर डीप में जाए तो प्यारे मुस्तफा की सुन्नत। मुझे ये भी याद है कि 3 शेर पर 3 लाख दिरहम दे दिया था। वो शेर थे अब्दुल्ला बिन जुबैर के, बलौतुन नासा करनन बाद करनिन फलम अरा गैर खयालिन वक़ाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदात रिजाली व दुक़्तु मरारतल अशियाय तुर्रन फमा तअमुन अमर मिन अस्वाली। ये 3 शेर पर 3 लाख दिरहम ऐसे ऐसे करके नहीं दिए, उनकी बारगाह में जाके रख दिए। किसने? रखने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बात समझ ली आपने तो अब सुने। मैं एक ज़ैली हैसियत से हाजिर हुआ। असल तकरीर हमारे 20 सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला उनकी होगी, उनकी बात को तवज्जो से सुनना है। अगर आपकी नीयत सीखने की है तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात, पूरे 1 घंटे की गुफ्तगू नहीं। आमतौर से मैं 1 घंटा तकरीर करता हूँ, 1 घंटे की गुफ्तगू नहीं। एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक बात जिंदगी बदल सकती है क्या? मैं एग्जाम्पल देता हूं। एक इमाम ने नौजवान गठरी, कपड़े की गठरी लेके तिजारत करने जा रहा था। इमाम साहब ने कहे कहाँ जा रहे हैं? कहा हुजूर तिजारत करने। इमाम साहब ने कहा उलमा की मजलिस में बैठा करें, आपकी पेशानी पर इल्म फजल का चमकता नूर देख रहा हूं। यही जुमला, उलमा की मजलिस में बैठा करें, आपकी पेशानी पर इल्म फजल का चमकता नूर देख रहा हूं। नौजवान ने इमाम की बात मान ली, उलमा की मजलिस में बैठना शुरू किया और 1 2 नहीं 90,000 उलमा की मजलिस में बैठा है। सुभान अल्लाह। और फिर उनसे पढ़ने के बाद जो कुरान और हदीस से जाब्ते लिखे, वो जाब्ते को काउंट किया गया, जोड़ा गया तो 12 लाख मसाइल निकालने वाले वही नौजवान है जिन्हें दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से याद करती है। कुछ समझ में आया? कपड़े की तिजारत करने जा रहे हैं, इमाम साहब ने कहा उलमा की मजलिस में बैठा कर। 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक जुमला कैसे बदला उनको? ताजिर से वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफा बना दिया। दूसरी दलील देता हूं मैं, 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। मामू अपने भांजे को पढ़ा रहे थे और बार बार सबक याद करा रहे थे तो याद नहीं हो रहा था। मामू ने कहा वल्लाही ला तकूनु मिथलना अबदा, खुदा की कसम तुम मेरी तरह आलिम नहीं बन सकते। बस ये जुमला इतना मौसर हुआ कि उस भांजे ने सबसे पहले तो उस्ताद बदलने का इरादा कर लिया। दूसरे उस्ताद के पास गया और पढ़ना शुरू किया।
पढ़ते 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 इतना पढ़ा कि अकेले उस बच्चे ने अल अकीदतु तहाविया लिखा, शरह मानिउल आसार लिखा, मुश्किलुल आसार लिखा। दुनिया उस बच्चे को इमाम अबू जाफर तहावी के नाम से याद करती है। ये हमारे उलमा आपसे ज्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। बड़े होने के बाद वो खुद कहते हैं, मामू जान, कब्र पे जाके, मामू जान आप होते तो कसम का कफारा अदा करना पड़ता, वल्लाही ला तकूनु मिसलना अबदा। एक जुमला, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे कि मेरी 1 घंटे की तकरीर ला हासिल होगी अगर आपकी तबीयत सीखने की नहीं है तो। और अगर तबीयत सीखने की है, एक बच्चा 5 मार्च 1925 में बलिया में पैदा होता है और धनबाद में किताब की दुकान पर बैठ के किताब बेचता है। One sentence can change your life। किसी आम आदमी ने, मुसाफिर ने रह गुजर जाते हुए, ए भाई खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी, इतना जुमला का, खाली किताब बेचोगे या पढ़ोगे भी, इस जुमले ने उसको असर किया। उसने अपनी किताब की दुकान से 2 रुपया चुराया और सीधा मदरसे में जाके नाम लिखाया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 वही बच्चा जब पढ़ के फारिग हो गया तो लंदन में अकेला वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। अकेला वो बच्चा कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो बच्चा पटना में इमारा शरइया जो दोबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा, नारे तकबीर। वाह वाह, क्या बात। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है इंफॉर्मेशन डाटा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये इंफॉर्मेशन डाटा मैंने इसलिए हेडिंग रखी है कि एक जमाना था आपके इस जिले में, हजारीबाग गिरिडीह जिले में, जिसके पास 100 बीघा जमीन हो रईस कहलाता, 500 बीघा वाला उससे बड़ा रईस आदमी, 1000 बीघा वाला उससे बड़ा रईस आदमी। लेकिन वो जमाना गया, एक दूसरा जमाना आया टाटा का, बिरला का, जिसकी कंपनी का प्रोडक्ट डोर टू डोर हो वो बड़ा आदमी। लेकिन अभी इस वक्त वो जमाना भी गया। अब जमीन की लड़ाई नहीं चल रही, स्पेस की लड़ाई चल रही। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस स्पेस में पैदा करने की तैयारी चल रही। स्पेस पे कब्जा होगा तो इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा आएगा, और जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा होगा वो दुनिया का रईस होगा। इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि 27 अक्टूबर 2022 में 44 बिलियन डॉलर, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 44 मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर में सिर्फ एक ऐप को खरीदा, ट्विटर, एलन मस्क ने। जमीन नहीं है वो, कोई कंपनी नहीं है, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, उसको खरीदा $44 में। इस वक्त सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा जिसके पास है वो अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, गूगल, बड़े लोगों में शुमार किए जा रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन डाटा उसके पास। इंफॉर्मेशन डाटा का अंदाजा आप इससे लगाए, ये जो आप इंडिगो से सफर करते हैं या कतर एयरलाइन से, कौन कितने फासले पर उड़ेगा ये सैटेलाइट से तय किया जाता है। फौज अपने मुल्क से किस मुल्क में गसबन कर रही है सैटेलाइट से देख लिया जाता है। तूफान की रफ्तार कितनी है और कौन
गांव को उड़ाने वाला है, वक्त से पहले सैटेलाइट से आगाह कर दिया जाता है। सुनामी लहर की रफ्तार कितनी होगी और कितना गांव डूबेगा उसे खाली करा दिया जाए। इंफॉर्मेशन डाटा, ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं, आप उसमें बोले ग्रीडी, बल्कि ये बोले www.liveworld.com, तो सीधे दुनिया की तस्वीर आ जाएगी। उसको जूम करे तो इंडिया आएगा, गौर कीजिए, और जूम करे तो ग्रीडी आएगा, और जूम करे तो ये दालंगी ये आ जाएगा, और जूम करे तो ये जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस आ जाएगा, और जूम करे तो आप अपने आप को देखेंगे बैठे हुए, और जूम करे तो खुद को देख लेंगे कि मैं यहां बैठा हुआ हूं। ये किसके जरिए पॉसिबल हुआ? इंफॉर्मेशन डाटा, सैटेलाइट। और सैटेलाइट कहां है? स्पेस में। पहली बार सैटेलाइट को छोड़ा गया था ऑन 4 अक्टूबर, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन 1957। 1957 में पहली बार सैटेलाइट को छोड़ा गया था ताकि इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करके वो इंसान को दे और वो वक्त से पहले अलर्ट हो जाए। मैं इस वक्त आपको सामने से देख रहा हूं, आपका चेहरा दिख रहा है, आपकी पीठ नहीं दिख रही है मुझे, नहीं आप मेरे शिमला को देख रहे हैं क्योंकि ये पीठ के पीछे है, लेकिन आप ऊपर चले जाए तो यू कैन सी अराउंड मी। मैं ऊपर चला जाऊं तो आई कैन सी यू अराउंड यू। आपको चारों तरफ से देख सकता हूं क्योंकि ऊपर हूं ना मैं, सैटेलाइट ऊपर है, इसलिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा सैटेलाइट के पास है। और जिसका सैटेलाइट है स्पेस में जितना ज्यादा उतनी ही बड़ा आदमी है वो, और फ्यूचर में उतनी ही बड़ी हुकूमत का वो मालिक होने वाला है, उतनी ही बड़ी ताकत का वो ऑनर और ऑपरेटर होने वाला है, क्योंकि इंफॉर्मेशन डाटा उसके पास है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज मोहम्मद से मुसम्मा मक्के की धरती पर पैदा किया, और 40 साल के बाद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। और उसके बाद जब लोग नहीं मान रहे थे तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सबसे ऊपर अपने पास बुलाया, इतना पास बुलाया, इतने पास बुलाया कि दुनिया का करोड़ों टेस्ला, करोड़ों एलन मस्क, करोड़ों नासा, करोड़ों सैटेलाइट मिलके भी मुस्तफा की तरह ऊंचाई पर नहीं जा सकता। इसलिए जितना इंफॉर्मेशन डाटा मेरे मुस्तफा के पास है, कयामत तक किसी के पास हो ही नहीं सकता। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मौजज़ात अंबियाए किराम। क्या बात है। ये जो हम सोचते हैं ना, हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स लगे हुए हैं और वो करंट से चलते हैं। हमारा दिमाग 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को एक सेकंड में प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन डाटा दिमाग में आता है ना, इसलिए इसको समझे। 11 मिलियन, 1 मिलियन कितने का होता? 10 लाख का। 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी। ये असली में बॉडी में 5 सेंसर लगे हुए हैं और आपको पता है, और नहीं पता है तो याद कर ले। स्मेलिंग फर्स्ट, टेस्टिंग सेकंड, हियरिंग थर्ड, वॉचिंग फोर्थ, टचिंग फिफ्थ। 5 सेंसर बॉडी में। ये इंफॉर्मेशन देते हैं माइंड को और माइंड ऑपरेट करता है, तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता फिर ऑपरेट करता है, डिसीजन लेता है, फैसला करता है। 11 मिलियन बिट एक सेकंड में हमारा दिमाग सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। एक बिट ये इंफॉर्मेशन को नापने, जैसे ट्रक नापने का अलग पैमाना है, सोना नापने का अलग है, इंफॉर्मेशन नापने का अलग है। इंफॉर्मेशन नापने के सबसे छोटे पैमाने को बिट कहा जाता है। 8 बिट का एक बाइट बनता है, 1000 बाइट का एक केबी बनता है, किलो बाइट।
1000 KB का एक MB बनता है मेगाबाइट, 1000 MB का एक GB बनता है गीगाबाइट, 1000 GB का एक TB बनता है टेराबाइट, 1000 TB का एक PB बनता है पेटाबाइट। 2.5 PB डाटा हर इंसान का दिमाग स्टोर कर सकता है, यह अल्लाह की तरफ से दी हुई ताकत है। 2.5 PB डाटा हमारा दिमाग स्टोर कर सकता है। पूरा कुरान चंद KB में आ जाता है। जो लोग मोबाइल चलाते, कंप्यूटर चलाते, उनको पता होगा पूरे 30 पारे चंद KB में आ जाते हैं। 2.5 PB डाटा हमारा दिमाग स्टोर कर सकता है। जब ये आम इंसान के दिमाग की बात कर रहा हूं कि जब हमारा दिमाग 2.5 PB डाटा को स्टोर कर सकता है, फिर मुस्तफा का दिमाग, क्या बात है, फिर हमारे नबी का दिमाग कितना डाटा स्टोर कर सकता है। इस हवाले से सिर्फ इतना ज़हन में रखें, दुनिया में आदम से लेकर कयामत तक जितने अंबिया और उलमा और सहाबा आए और जितने साइंटिस्ट और नासा और एलन मस्क वाले आए, कयामत तक अभी कितने लोग हैं दुनिया में? 7.5 अरब लोग हैं। अरबों लोग मर चुके हैं आके, अरबों लोग पैदा होके मरने वाले हैं। इस वक्त 7.5 अरब है। इन जितने लोग आदम से लेकर कयामत तक है, इन सब लोगों की अक्ल पूरी दुनिया के रेगिस्तान से एक जर्रे रेत ले, उस एक जर्रे रेत को डिवाइड किया गया है तो सबकी अक्ल बनी है। सिर्फ एक जर्रे रेत को डिवाइड किया गया तो आदम से लेकर कयामत तक जितने इंसान है सबकी अक्ल बनी है। और सरापा रेगिस्तान अल्लाह ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जंबि अक़ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमल मिन बैनि रिमाली दुनिया। हमारे नबी के डाटा इंफॉर्मेशन का इक्वल कोई कर ही नहीं सकता। अब एक दूसरी बात बताऊं, जिन लोगों ने कंप्यूटर देखा है उसमें एक होता है CPU। क्या फुल फॉर्म है भाई इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। करेक्ट, ये दिमाग होता है। अच्छा, इसके ऊपर एक छोटा सा फैन लगा हुआ होता है कूल करने के लिए, क्योंकि अगर वो गर्म हो जाए CPU तो डिसीजन सही नहीं ले पाता है। ऐसे ही 2.5 PB डाटा इंसान के माइंड में हो और इंसान का दिमाग गर्म हो तो फिर वो डिसीजन सही नहीं ले पाता है। गुस्सा में फैसला सही नहीं कर पाता है, अदावत में फैसला सही नहीं कर पाता है, जज्बात में फैसला सही नहीं कर पाता, इंतकाम में फैसला सही नहीं कर पाता, लड़ाई झगड़े में चूंकि गुस्से में रहता है इसलिए फैसला सही नहीं कर पाता। लेकिन पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा माइंड जब अल्लाह ने हमारे नबी को दिया और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास है, तो दिमाग गर्म न हो, कूल रखने के लिए अल्लाह ने क्या दिया? अगर इस हवाले से जाते मुस्तफा का जायजा लेंगे तो अब्दुल्ला बिन हारिस की ये इबारत नजर आएगी। वो फरमाते हैं वल्लाही मा रअयतु अहदन अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया में नबी से ज्यादा स्माइलिंग पर्सन मैंने देखा नहीं, नबी से ज्यादा मुस्कुराने वाला मैंने देखा नहीं। इंसान का माइंड कितने ही डाटा का मुतहम्मिल हो, इंफॉर्मेशन वहां हो और कितना ही गर्म हो जाए, अगर वो मुस्कुराता है तो उसकी अदावत मोहब्बत में बदल जाती है। क्या बात है। और स्माइलिंग पर्सन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए कभी आप गुस्सा हो ना, एयर होस्टेस को जो लोग प्लेन पे चढ़ते हैं, एयर होस्टेस को देखा होगा, उसको 2-3 बात भी सुना देना फिर भी वो मुस्कुरा कर कहती है वुड यू लाइक एनीथिंग सर। ये एक्टिंग है, ये रियल नहीं है, ये ट्रेंड है, ये आर्टिफिशियल है, ये सिखाया गया है, ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये दिल से नहीं है। मगर हमारे नबी ने दिल से मुस्कुराना सिखाया है, हमारे नबी ने दिल से मुस्कुराना। बात ये समझ में आ गई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा। अच्छा, आपने मोबाइल में देखा दुनिया को, जूम किया ग्रीडी आया, और जूम किया इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, और जूम किया खुद को पाया। ये जो आप खुद को देख रहे हैं इस बीच में 2 वास्ता है, मोबाइल और सैटेलाइट। ठीक है, और कहां देख रहे हैं आप? हथेली पर देख रहे हैं।
नबी का जुमला सुने, 1400 साल पहले हमारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह क़द रफ़अ ली अद-दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ि हादिही। The world is clearly is I'm watching the palm of this hand। पूरी दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे हथेली को देखता है कोई। हथेली में आप भी मोबाइल के जरिए दुनिया को देख रहे हैं, मगर हमारे नबी बगैर मोबाइल के हथेली में दुनिया को देख रहे हैं। दूसरा, आपको खुद को देखने के लिए जूम करना पड़ता है। नबी फरमाते अना अनजुरु, नबी जूम शुदा दुनिया को देख रहे हैं। जूम शुदा काबिले गौर है, हमें जूम करने की जरूरत पड़ती है, नबी को जूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। नबी के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा। इसकी एक दलील ये ले, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा होते हैं, गैब से आवाज आती है, एक बादल का टुकड़ा आया, नबी को छुपा लिया और गैब से आवाज आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया की सैर कराई जाए। नबी ने पूरी दुनिया की सैर की है। और जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन जो आता है ना, वो दो चीजों से ज्यादा आता है, हियरिंग, वाचिंग। टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, इससे कम इंफॉर्मेशन दिमाग के पास पहुंचता है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से पहुंचता? हियरिंग और वाचिंग। क्लास में टीचर की बात सुनते हैं, इंफॉर्मेशन आता कि नहीं आता? वाचिंग, देख करके, हु इज दिस, हु इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, ये वाचिंग। ये दो चीजों के जरिए इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा आता है। आपको हैरत होगी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चाक किया, देखा सबसे खूबसूरत दिल है, और फिर फरमाया फीह आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। मैंने नबी के सीने को चाक किया तो खूबसूरत दिल देखा, उस दिल में दो आंखें थी जो बंद नहीं, खुली हुई देख रही थी, और दो कान भी लगे थे जो सुन रहे थे। अब बात समझ में आई, इंफॉर्मेशन डाटा का अहम जरिया आंख और कान है। हम लोगों के पास दो आंख है, दो कान है, मगर नबी के पास चार आंखें हैं, चार कान है। इसी वजह से मेरा दावा है, जितना इंफॉर्मेशन हमारे नबी के पास है, उतना किसी और के पास नहीं है। जाहिरी नजर में तो समझ में नहीं आ रहा था कि नबी को चार आंखें क्यों है, नबी को चार कान क्यों है, मगर जब मैंने फॉर्च्यूनर वाले को देखा, ऑडी वाले को देखा, फरारी वाले को देखा, टोयोटा वाले को देखा, जब मैंने औरा वाले को देखा, स्कॉर्पियो वाले को देखा, वॉल्वो बस वाले को देखा, एक राइट में ग्लास लगा हुआ है, एक लेफ्ट में ग्लास लगा हुआ है, एक ऊपर ग्लास लगा हुआ है ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में, जिससे पीछे वाले को देखता है, सामने बड़ा ग्लास है जिसे सामने वाले को देखता है। एक बस का ड्राइवर चार आंखों का मुतहम्मिल होता है। लेफ्ट वालों की जान बचाई जा सके इसलिए लेफ्ट वाली आंख से देखता है, राइट वालों की जान बचाई जा सके इसलिए राइट वाला ग्लास से देखता है, बैक वाले की जान बचाई जा सके इसलिए पीछे की तरफ देखता है, सामने वालों की जान बचाई जा सके इसलिए सामने के ग्लास से देखता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने लोग पैसेंजर है जो बस में बैठे हुए हैं, उनकी जान की जिम्मेदारी उसके सर है, उनका मुहाफिज वो है, उसका प्रोटेक्टर वो है, उसका रिस्पॉन्सिबल वो है। अगर पैसेंजर मरता है उसकी वजह से तो जिम्मेदार वो होता है। बात समझ में आ गई? वो साइक है, वो हाकिम है, वो ड्राइवर है, तमाम पैसेंजरों के जान को हथेली में लेके चल रहा है, स्टीयरिंग और क्लच में लेके चल रहा है। जर्रा बराबर लग्जिश होती है, तमाम पैसेंजरों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, वी आर पैसेंजर, वी आर ट्रेवलिंग, वी आर ऑन द वे, वी आर ऑन द हाईवे। इस्लामिक हाईवे पे हम लोग जर्नी कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया का हाकिम मुस्तफा को बनाया है। सिर्फ मक्का चलाने के लिए मुस्तफा नहीं, मदीना चलाने के लिए मुस्तफा नहीं, बल्कि अल्लाह ने पूरी दुनिया चलाने के लिए पैदा किया। इसलिए अगर नबी के सर की आंखें सो भी जाए तो दिल की आंखें से निजामे दुनिया चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये मैं नहीं कहा, बरेली के कलंदर अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, तमाम साइंसदानों के बाप इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, खालिक कुल
मुआखजा व इख्तियार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर। दूसरी दलील, आपने वो आयत सुनी होगी मेराज वाली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये समी बसीर क्यों आया? हियरिंग, वाचिंग, वो देखता और सुनता है। इसमें एक बारीक हिकमत है कि अल्लाह ने इंफॉर्मेशन डाटा नबी को कैसे ज्यादा दिया। अगर आपके सामने से कोई इंसान 50 की स्पीड में गुजरे तो आप पहचान लेंगे, हु क्रॉस्ड मी, ये कौन गया। लेकिन 500 की स्पीड में गुजरे फिर आप नहीं पहचान पाएंगे, 1000 की स्पीड में गुजरे फिर आप और नहीं पहचान पाएंगे, हु क्रॉस्ड मी, कौन गया। नबी कितनी स्पीड से गए थे ऊपर। इस हवाले से आला हजरत ये कह के खामोश हो गए हैं, सुराग आइनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। मगर आइंस्टाइन ने एक बात कही है, रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है। ये किसने कहा? आइंस्टाइन ने। इससे ये समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है, और हमारे नबी वो नूर है जिसके सदके में सूरज चमक रहा, चांद चमक रहा। लिहाजा ये साबित हुआ कि नबी की रफ्तार 1,86,000 मील से ज्यादा थी पर सेकंड, नबी की रफ्तार। और जब इतनी रफ्तार से कोई गुजरे तो देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, कौन गया कौन आया, बाजू में कौन, लेफ्ट में कौन, बातें क्या कर रहे थे आपस में। अगर कोई 1,86,000 मील पर सेकंड की रफ्तार से गुजरे तो सुन पाएगा ये बाजू में कौन क्या बात कर रहा था? नहीं समझ पाएगा। अगर सुना भी तो समझ नहीं पाएगा, देख भी नहीं पाएगा, और देखा भी तो पहचान नहीं पाएगा कि कौन बैठा हुआ था। मगर ये जो इस आयत में समीउल बसीर का लफ्ज आया, मुफस्सिरीन का कहना है कि समीउन बसीर का लफ्ज इसलिए यहां पर आया कि अल्लाह ने नबी को इतनी रफ्तार देने के बावजूद अपनी अता से देखने और सुनने वाला बनाया है। इस रफ्तारी के आलम में भी नबी देखते हुए जा रहे थे और सुनते हुए जा रहे थे। इसलिए हमारे नबी के पास जितना इंफॉर्मेशन डाटा उतना दुनिया के किसी एलन मस्क के पास नहीं हो सकता है। ये एक दूसरी दलील हुई। आप तीसरी दलील कुरान शरीफ। जिस वक्त कुरान शरीफ से पहले और भी आसमानी किताब है। आप लोग को पता है आसमानी किताबें कितनी है? कॉमन सेंस बोलेगा 4 आसमानी किताबें, गलत। 104 आसमानी किताबें। कितनी किताबें हैं? 104। बड़ी किताबों को किताब कहा जाता, छोटी किताबों को सहीफा कहा जाता। जिस वक्त तौरात नाजिल हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे इतनी मोटी किताब? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, मैं इससे भी ज्यादा ज़ख़ीम किताब उतारने वाला हूं। मौला किस पर? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? मेरी उम्मत की उम्र तो 500 साल, 600 साल, 700 साल होती। उनकी उम्मत की उम्र 80 साल, 60, 70, 80, 90, 100 साल के अंदर की होगी। उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ऐ मूसा, मैं उस किताब को इतना आसान कर दूंगा कि उम्मत मोहम्मदिया का बच्चा दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया रज़विया में दाखिला करा ले तो पूरे 30 पारे को अपनी छाती में महफूज कर लेगा। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि। ये जो कुरान शरीफ है, इंफॉर्मेशन डाटा का खजाना, इससे ज्यादा खजाना इसके किसी और किताब के अंदर नहीं। आप लोगों ने वो देखा होगा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को बुलाया था, सुना? लेकिन ये बड़ा मौजज़ा नहीं है नबी का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को फाड़ा,
ये बड़ा मौजेजा नहीं है, नबी का सबसे बड़ा मौजेजा कुरान शरीफ है, सबसे बड़ा मौजेजा। ये तो हमारी कम नसीबी है कि एक बाबा को उधर बैठा दूं और एक बाबा को इधर बैठा दूं, और इधर वाले बाबा औरतों की लाइन लगी हुई, मर्दों की लाइन लगी हुई, ताबीज लेने के लिए, पानी दम कराने के लिए। कोई शरारत करे तो माँ बहन की गाली देके भगा भी देता। कोई कहे कि 3 साल से मेरा बच्चा जिन्नात से परेशान है, वो ताबीज भी देता, भीड़ लगी हुई। इधर वाला किसी को ताबीज नहीं देता, पानी पे दम भी नहीं करता, बस जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता है वो मस्जिद चला जाता है। पब्लिक किसको बड़ा बाबा मानेगी, पब्लिक किसको वली मानती है, पब्लिक किसके गिर्द भीड़ लगाती है, पब्लिक किसको नजराना देती है, उधर वाले। यही लॉजिक है। ये बहुत बड़ी कम नसीबी है मुसलमानों की, बहुत बड़ी कम नसीबी है। इस्लामिक दुनिया में सबसे बड़ा पोस्ट बाबागिरी नहीं है, वो नाजरा खां भी करता है, जिसको उर्दू अरबी आती है वो भी करता है। सबसे बड़ा पोस्ट मुफ्ती का पोस्ट है, मगर आपको हैरत होगी फतवा देने का 1 रुपया भी कोई नजराना नहीं देता, 1 रुपया भी कोई नजराना देता नहीं, और नहीं लिया जाता है। जबकि सबसे बड़ा पोस्ट मुफ्ती का पोस्ट, उधर वाले बाबा बड़े नहीं, इधर वाले बड़े। दलील गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। इधर वाले गाली देके हराम काम भी कर लेते, मगर इधर वाले हराम से दूर हलाल काम करते और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते, खिलाफे शरअ काम नहीं करते। बड़े वाली वो नहीं, बड़े वाली ये है। मगर साइकोलॉजी देखे कैसी बनी हुई है। मैं अपने खंडवा की बात बताता हूं। हमारे खंडवा में एक बाबा है, वो बाबा क्या करता, अपने घर के ऊपर जहां बैठता है उसके ऊपर एक ताक बना के रखा। कोई आदमी आया, बाबा मेरी बेटी 5 साल से जिन्नात से परेशान, 5 साल से 11,000 रुपया लगा, जिन्नात को मार डालूंगा मैं, खत्म कर दूंगा। ठीक है बाबा, 11,000 दिया। बोले पपैया लेकर के आओ, पपैया लेकर के आता। वो पपैया सीधे उसी ताक में रखता है, फिर उठता है दरवाजे से कहता है कि मैं वुजू करके आ रहा हूं। वो जाता वुजू करने, अंदर से पपैया जहां रखा हुआ है ताक में ना, बाहर पर्दा भी लगा दिया। पर्दा खोलेंगे, पपैया रखेगा ताक में। पपैया के पीछे दीवार नहीं है, कवर लगा हुआ प्लास्टिक का, पेपर लगा हुआ, पेपर, कागज का पेपर। वो सीधे ब्लड में इंजेक्शन भरता है और पपैये में इंजेक्ट करता है पीछे से। वापस आता, वजीफा देता, कुछ देर बैठता और उसको कहता कि ये पपैया घर की छत पे रखना, और सुबह सुबह कोई देखे ना, सूरज निकलने से पहले काटना। अगर खून निकल गया तो समझ जाओ जिन्नात मर गया। देखा कितना भयानक लॉलीपॉप दिया। अब पब्लिक बेवकूफ है, जा रही है उसके पास। मैं देखता हूं कि लाइन लगी हुई है, वो है नाजरा खां। नाजरा खां है और घूम रहा है, से पता, स्कॉर्पियो से घूम रहा है। दरसे निजामी पढ़ा, जामियातुर रज़ा, जमदशाही, रोनाई, अशरफिया, अमजदिया। उसकी तनख्वाह 10-15 हजार रुपये, 20,000 रुपये, वो भी न जाने कितनी फाइट करना पड़ रही है उसको। मगर जो नाजरा खां है और ताबीज दिया और ऐसा झूठ बोल के स्कॉर्पियो में घूम रहा, पब्लिक की बेवकूफ। BUM, MBA, MD, DM सबका ग्रेड है, सबकी फीस अलग अलग, मगर हर कुर्ता पजामा टोपी वाले मौलाना साहब। गलत भाई, इसमें भी ग्रेड क्यों नहीं बना रहे आप? नाजरा खां अलग है, हाफिज अलग है, कारी अलग है, आलिम अलग है, मुफ्ती अलग है, मुहक्किक अलग है, मुजद्दिद अलग है, मुफस्सिर अलग है, मुशर्रिह अलग है, मुहश्शी अलग है, मातिन अलग है, और सबकी तनख्वाह भी अलग अलग होनी चाहिए ना। हर कुर्ता पजामा टोपी वाले मौलाना साहब। इसी वजह से ये जो हालात है हमारी निगाहों के सामने में, इंफॉर्मेशन अपने आप में, ये तो आज इसने बोला ना, एलन मस्क ने कितने में खरीदा? 44 बिलियन में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ उसके अंदर एक आयत है, वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा है अल्लाह ने उसका दर्जा बुलंद कर दिया है। वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, 1400 साल पहले की बात है, कुरान शरीफ के अंदर आया। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान शरीफ इंफॉर्मेशन का खजाना है, चश्मा है। समझने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत।
हम में गिरिडीह में अगर आप सर्वे करें ना तो तकरीबन मेरे ख्याल से 20% लोग हैं जो कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं, 20%। मगर आपको हैरत होगी वो 20% में 98% समझना नहीं जानते हैं, वो तर्जमा भी नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ पढ़ना जानते हैं। भाई साहब, कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम है, ये किसने कह दिया? कहां लिखा? रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन ब्रो, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम है। अगर मैं आपसे कहूं वजू में कितने फराइज है, आप बता देंगे 4, मगर ये पूछूं कहां लिखा हुआ है, नहीं बता पाएंगे। अल्लाह एक है, सबको पता है, कहां आया कुरान शरीफ में? बताया अल्लाह एक होने की दलील आपको कुरान से नहीं याद? अच्छा, ये फर्क अपने यहां और अरब में है। अरब की आम पब्लिक को भी पता है अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, वो धड़क से पढ़ के बताया। मगर हमारे यहां रोजा आ रहा, अभी रमजान आ रहा ना, रोजा फर्ज है, कहां लिखा? नहीं बता पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं रीडिंग होली कुरान सवाब मिलेगा, लेकिन इट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं। इसीलिए अपने आप में वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, मैंने कहा तब्दीली लाए। कैसे लाएंगे? जब आप लड़की देखने के लिए जाए, पहली बार लड़की देखने के लिए आप ये करें कि भाई मेरा घर वेल सेटल है, मेरी लड़की, मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, तो लड़की भी पढ़ी लिखी देखना, यही कहते हैं आप? सबसे पहले इसको चेंज करें। लड़की के लिए आप दामाद ढूंढना हो तो किसी घर में मत जाए, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन सा घर है? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, आपकी गिरिडीह में भी है, ऐसा नहीं कि मैं कोई हवाई फायरिंग कर रहा हूं। गिरिडीह में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है। दामाद सीधा मस्जिद में जाके ढूंढे, अपनी बेटी के लिए देखे कौन आ रहा, कौन आ रहा। जब कोई नजर आ जाए कि हाँ ये नौजवान है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से कर रहा, भाई तू ही मेरी बेटी से शादी करेगा। और ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, बल्कि हुआ, नेक लोग करते हैं। एक नेक साहब ने कहा मस्जिद के एक नमाजी से, आप ही मेरी बेटी से शादी करेंगे? वो नौजवान का, हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो होने वाले ससुर का जवाब सुने, अल्लाह के घर में पहली सफ में दाएं तरफ तकबीरे उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर जमीन और आसमान के बीच में और कौन सी दौलत हो सकती है? कुछ समझ में आ रहा है? तकबीरे उला दाएं तरफ 5 वक्त की नमाज अल्लाह के घर में, इससे बढ़ के धरती पर और कोई दौलत हो सकती? इसलिए मैं कह रहा हूं दामाद मस्जिद में जाके तलाश कर। उसके बाद मस्जिद में दामाद नहीं मिले तो कहां तलाशेंगे? रुए जमीन पर सबसे अच्छा घर मस्जिद के बाद रसूलुल्लाह का घर है, जिसे दारुल उलूम गौसिया रज़विया कहा जाता है, जिसे मदरसा कहा जाता है। रसूलुल्लाह के घर में देखे जाके कौन नौजवान है जो उस्ताद का अदब करता, अच्छा नंबर लाता, टाइम से पढ़ता, टाइम से सोता, टाइम से उठता, जीनियस से मार्क्स अच्छा लाता, इबारत खानी करता, मिसबाहुल लुगात फिरोजुल लुगात से सबक को हल करता, इंक्वायरी करे, पता करे, और फिर अपनी बेटी की शादी उससे करे शादी। मैं गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पर सील ठप्पा लगा के लिख के दे सकता हूं कि अगर आपका दामाद मदरसे का फारिग है, वो गरीब तो हो सकता है मगर शराबी नहीं होगा। वो गरीब तो हो सकता है मगर जुआरी नहीं होगा। वो गरीब तो हो सकता है मगर वहाबी नहीं होगा। वो गरीब तो हो सकता है मगर अपनी बीवी को मजदूरी पर नहीं भेजेगा। वो गरीब तो हो सकता है मगर अपनी बीवी को ओपन चेहरा मार्केट नहीं भेजेगा, क्योंकि उसने हुसैन की हिस्ट्री पढ़ के रखी है, अबू बकर उमर की हिस्ट्री और सीरत को पढ़ के रखा है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर जलसा सीखने की नीयत से है तो ये अपनी लाइफ में तब्दीली लाएंगे। कुरान शरीफ, अच्छा जब लड़की देखने के लिए हम जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा जो अलमिया अपने यहाँ चल रहा अभी, वो ये होता है आपकी बच्ची दीनी तालीम जानती है? बोले हाँ जानती है ना,
बोले कहां तक पढ़ी? बोले कुरान शरीफ पढ़ी है। स्कूल से तो ग्रेजुएट है और दीनी लाइन से कुरान शरीफ पढ़ी है और 10 बार पढ़ ली कुरान शरीफ मेरी बेटी। भाई साहब 10 बार नहीं 10,000 बार भी पढ़ ले ये दीनी तालीम नहीं है। मैंने कहा ना, रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। इसीलिए लड़की देखने के लिए जाए तो साथ में ये भी देखे कि अनवार शरीयत पढ़ना जानती कि नहीं जानती, कंजुल ईमान पढ़ना जानती कि नहीं जानती, बहार शरीयत पढ़ना जानती कि नहीं जानती, और हाँ सबसे खास बात नकाब को लाइक करती कि नहीं लाइक करती। क्योंकि पूरे 1400 साल हिस्ट्री का मुताला किया मैंने, खा वो उमर बिन अब्दुल अजीज हो, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई हो, या अबू मंसूर मातुरीदी हो, या अबू हामिद अल अस्फराइनी हो, या इमाम गजाली हो, या इमाम फखरुद्दीन राजी हो, या इमाम तकीयुद्दीन दकीक हो, या इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी हो, या मुल्ला अली कारी हो, या अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हो, या मुजद्दिद अल-फसानी हो, या औरंगजेब अलैहिर्रहमा हो, या मुहिब्बे रसूल बदायूनी हो, या शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हो, या फिर ताजुश शरिया अख्तर रजा खान हो, या मुफ्ती आजम हो, या आला हजरत हो, या सदू शरिया हो, या हाफिज मिल्लत हो, या मुजाहिद मिल्लत हो, या अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी हो। ये जितने उलमाए किराम हैं, औलियाए किराम हैं, इनकी माओ की हिस्ट्री निकाल के देखे, एक भी माँ ऐसी नहीं थी जो जींस पहन रही थी, जो टी शर्ट पहन रही थी, जो बगैर नकाब के मार्केट में घूम रही थी। इन तमाम की माएं नकाब को पसंद करने वाली और नकाब को पहनने वाली थी। बात साबित हो गई, अगर आज भी कोई अल्लाह का वली पैदा होगा तो उस घर में पैदा होगा जिस घर की खातून नकाब को पसंद कर रही हो। ये एक बुनियादी बात थी, और ये सिर्फ नारे तकबीर, नारे रिसालत या ऐसे ऐसे पैसे देने के लिए नहीं, ये अमल करने के लिए। ये भी एक बात याद आ गई तो ये भी सुने, शायरों को पैसा दिया जाता है जबकि इंसान उलमा को नहीं देता, मस्जिद के इमाम पर तवज्जो नहीं रहती उसकी। जबकि शेख सादी ने एक बात कही है, आलिम रा जर बेदेहता बिसियार खानदान, उलमा को पैसा दे ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़े और दीन की खिदमत करे, ज्यादा से ज्यादा। यहां एक हकीकत और बताता चलूंगा, हमारे पास फैमिली दीन नॉलेज बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन डाटा कैसे आएगा आपके पास। कुरान शरीफ, हमारे पास मोटरसाइकिल खराब हुई, मैकेनिक है और फिक्स है, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर है और फिक्स है, लाइन खराब हुई, इलेक्ट्रीशियन है और फिक्स है, जिसको हम लोग फैमिली मैकेनिक भी कहते हैं, फैमिली डॉक्टर भी कहते हैं। अब ये फैमिली मैकेनिक, फैमिली डॉक्टर जब सब कुछ है तो ये जाहिरी डॉक्टर्स है। दीनी डॉक्टर, रूह जब बीमार हो, जब भी किसी मसले की जरूरत पड़े तो एक फैमिली आलिम को रख ले आप, एक फैमिली आलिम को रख ले, और जब भी किसी मसले की जरूरत पड़े फौरन नंबर डायल करें, हजरत इस मसले का जवाब बता दीजिए ना। और हजरत अगर गुस्सा हो जाए तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, हर महीने की 1 तारीख को 2000 रुपया फोन पे कर दे, हर महीने की 1 तारीख। गौर कीजिए, जब दुनियावी मामलात में पैसा खर्चा कर रहे हैं तो दीन की हिफाजत के लिए क्यों नहीं। जब घर के मोटरसाइकिल मैकेनिक हाथ भी लगा दे तो 100-200 ले लेता है, और यहाँ जो अकीदे की हिफाजत कर रहा है अगर 2000 रुपया देकर वो 1400 साल पुराना दीन हमारी छाती में महफूज रख रहा है तो ये घाटे का सौदा नहीं भाई साहब। मगर इसके लिए कोई सोचने को तैयार नहीं, वो फ्री में चाहिए उसको। ऐसे ही हमारी माँ का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान खानी के लिए। चलो भाई ठीक है, 10 बच्चे आए, कुरान शरीफ पढ़े। ये जो कुरान शरीफ पढ़ा तो आपकी माँ को कहां सवाब? वो जिसने पढ़ा उसको मिला ना भाई, उसने भीख में आपकी माँ को दिया, चंदा दिया, उसने डोनेट किया सवाब को, तब गया माँ के पास, वरना डायरेक्ट माँ के पास नहीं जाता सवाब, क्योंकि सवाब उसके पास आता है जो पढ़ता है। ठीक, एक कुरान का सवाब, एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े, एक कुरान का सवाब मिल गया, एक कुरान का सवाब मिल गया। मैं दूसरा तरीका बता के जा रहा हूं जिस पर अमल करेंगे आप 10 बच्चे को मत बुलाएं,
आप सीधे मुफ्ती साहब को बोला और पर्दे के पीछे माँ और बहनों को रखे, पर्दे के बाहर आप भाई बाप बैठ जाए और मुफ्ती साहब आलिम साहब से ये कहे कि आप पूरा कुरान पढ़ के मत सुनाइए, एक आयत की तफसीर समझाइए, एक आयत की तफसीर समझाइए। अगर मुफ्ती साहब एक आयत की तफसीर समझा देते हैं आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा में, अब सुने तफसीर नईमी में लिखा हुआ है जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। कितने कुरान का सवाब? कितना बड़ा फायदा हुआ। 10 बच्चे आए थे, 1 कुरान का सवाब, एक आलिम साहब आए, 10 कुरान का सवाब। 2 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा, कब्रिस्तान से अजाब स्पीड से खत्म होगा, क्योंकि पहले 1 कुरान का सवाब जा रहा था, अब 10 कुरान का सवाब जाएगा। कब्रिस्तान से अजाब स्पीड से खत्म होगा। और दूसरा फायदा, आबादी से जहालत स्पीड से खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक आयत की तफसीर आपने समझ ली तो एक आयत के आप आलिम बन गए, एक आयत का इल्म आ गया आपके पास, एक आयत की तफसीर आ गई आपके पास। और इसी तरीके से धीरे 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 आपके पास तफसीर आती चली जाएगी, इल्म आता चला जाएगा। अब काबिल गौर यह है कि जिस घर में आलिम साहब की आमदो रफ्त होती है, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक आयत की तफसीर समझा दी। अब जिस घर में आलिम साहब की आमदो रफ्त होती है महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, उस घर की बच्चियां कभी काफिर के साथ भाग के शादी नहीं करती है। ये जो अभी तकरीबन 10 लाख मुस्लिम बच्चियां काफिर हो गई है, मुर्तद हो गई है, वो हमारी बच्चियां थी भाई साहब। आपको शऊर भी नहीं है, पड़ोसी की बच्ची जा रही है तो आप कह रहे मेरी बच्ची सेफ है, और जब आपकी बच्ची जाती है तो वो कहता है मेरी बच्ची सेफ। ये 10 लाख बच्चियां जो गई है, इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप है। जिस घर में उलमा की आमदोरफ्त होती है तफसीर के लिए, नसीहत के लिए, वाज के लिए, उसकी बच्चियां कभी काफिर के साथ भाग के नहीं शादी करती। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। इसका मतलब उलमा की आमदोरफ्त से बच्चियों की इज्जत भी महफूज रहेगी और घर वालों का अकीदा और ईमान भी महफूज रहेगा। ये कब होगा? जब इंफॉर्मेशन, डाटा, कुरान शरीफ हमारे पास है, उसको पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ समझें। नीस हिंदुस्तान के जितने मदरसे हाफिज पैदा कर रहे हैं, उन्हें ये अकाबिर की तरफ से ये मशवरा है कि हिफ्ज के साथ साथ मसाइल की किताब भी पढ़ाएं। अनवार शरियत, बहार शरियत और फर्जुलूम, फैजान फर्जुलूम भी पढ़ाएं, क्योंकि महज हाफिज है वो, तो वो भी दीन को नहीं समझ पाएगा। और आप लोग हाफिज से मसला पूछने की बेवकूफी कीजिएगा भी मत, नहीं तो वो खुद भी बर्बाद होगा, आपको भी बर्बाद कर देगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप तो कुर्ता पजामा टोपी वाले को अल्लामा समझ लेते हैं। भाई हाफिज साहब अलग होते हैं, कारी साहब भी मसला नहीं बता सकते, हाफिज साहब भी मसला नहीं बता सकते, मसला सिर्फ आलिम साहब बताएंगे। इसलिए हिफ्ज का वजूद तो हमारी कम नसीबी है जो तरावी पढ़ाने के लिए। हिफ्ज का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ। हिफ्ज का वजूद, कुरान का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ। कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ है। वो इंफॉर्मेशन डाटा है, वो इंफॉर्मेशन मंबा है। कुरान शरीफ लाइफ स्टाइल कैसे गुजारे इसके लिए नाजिल हुआ है। और यही वजह है कि जिन लोगों ने कुरान को तरावी के लिए समझा, अभी रमजान आ रहा देखिएगा, ऐसे हाफिज को लाओ जो 25 मिनट में 20 रकात तरावी पढ़ा दे। हराम हराम अशद हराम। काली का भाई 25 मिनट 30 मिनट में तरावी कैसे खत्म हो गई आपकी? एक पारा मखरज और सिफाते लाजमा के साथ अगर पढ़ेंगे तो कम से कम 20 से 25 मिनट उसमें लग रहा, और आपने 30 मिनट में पूरे 20 रकात तरावी पढ़ा दी। तरावी पढ़ना है क्या? फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। और गलत कुरान पढ़ना हराम है। ये अजीब फलसफा है भाई। सुन्नत अदा करने के लिए गए और हराम काम करके वापस निकल रहे, और खुश है कि मैं तरावी पढ़ रहा हूं। और इसके जिम्मेदार मुतवल्ली लोग भी हैं जो कहते हैं, ऐसे कमेटी वाले, ऐसे हाफिज को लाओ जो 20 मिनट में 15 मिनट में खत्म कर दे। ला हौला वला कुव्वता। लानत है ऐसे मुतवल्ली पर, लानत है ऐसे सेक्रेटरी, सदर, खजांची पर। पूरी कमेटी इस हरामकारी के जिम्मेदार होगी, पूरी कमेटी इसकी जिम्मेदार होगी। ये कम नसीबी है, आप देख ले आप।
और जिस मस्जिद का की निजामत उलमा के अंडर में है उस मस्जिद में हरगिज ऐसा नहीं होता है। जिस मदरसे में किसी आलिम दीन की चलती है उस मस्जिद में ऐसा नहीं होता। इसलिए कुरान शरीफ हर हर्फ उसके मखरज और सिफाते लाज़िमा के साथ पढ़ना जरूरी है। ये मेरी बुनियादी बात हो गई। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। यहाँ एक खास पहलू ये है कि नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास है? लिसन टू मी अगेन, हजरत नकीब साहब, नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास है? ये एक दूसरा सवाल है। यहां से दो ग्रुप बना। एक ग्रुप है मौलाइयों का, वो कहते हैं नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हजरत अली के पास है। दूसरा ग्रुप है अहले सुन्नत व जमात का, वो कहते हैं नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास है। यहीं से डिवाइडिंग हुई। यहाँ पर सिर्फ एक हदीस बता दूं, ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ, इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आती है। अन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ाल अरअयत इन जीतु वलम अजिदका कअन्ना तक़ुल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लम तजिदनी फअति अबा बकर। एक खातून आई, क्यों आई, क्या काम था, क्या पूछना था? बैतुल माल का मामला था या नमाज रोजे का मसला था या निकाह तलाक का मसला था? ये क्लियर नहीं है। इस हदीस शरीफ में सराहत नहीं है। तशरीह में हो सकता, फतुल बारी उम्दतुल कारी में हो सकता। यहाँ पर मतन में सिर्फ इतना है कि वो आई तो नबी ने फरमाया बाद में आना। वो खातून कहती है इल्लम तजिदीनी और जीतू वलम अजिद का, या रसूल अल्लाह मैं आई और आप नहीं मिले तो, यानी आपका इंतकाल हो चुका हो तो मैं क्या करूंगी? अब क्या जवाब होना चाहिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्लम तजिदीनी फाति अबा बकर, अगर मैं न मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। इसका मतलब मामला खिलाफत का हो या मसले का हो या इल्म का हो या शुजाअत का हो या बैतुल माल का हो या शरीयत का हो या हदीस का हो या किसी भी एतबार से कोई मसला हो, मेरी नयाबत की कुर्सी पर अगर कोई बैठेगा तो वो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बादल अंबिया अफजलुल बशर, सिद्दीक अकबर, नारे रिसालत। वाह क्या बात। जबकि दूसरा ग्रुप क्या करा? नहीं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के बाद सबसे अफजल। अच्छा, इसमें कुछ खानकाह भी गिरफ्तार हो गई, कुछ डुप्लीकेट गुमराह सज्जद भी दाखिल हो गए इसमें। सज्जद लोग भी दाखिल हो गए, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। अब वो समझ रहा कि नहीं हम हजरत अली वाले हैं। भाई साहब, हजरत अली वाला वो हो ही नहीं सकता जो अबू बकर वाला नहीं है। बेशक हक है। हजरत अली इसीलिए कहते हैं हजरत अली की मोहब्बत ओरिजिनल हम लोग करते हैं, क्योंकि हम हजरत अबू बकर से भी करते हैं और अली की मोहब्बत नबी तक मुतअद्दी वसातत अबू बकर से हो। अबू बकर की तौहीन करने की बुनियाद पर, अबू बकर की शान में तबर्राई करने की बुनियाद पर वो हरगिज नबी तक नहीं पहुंच सकता है। एक और मसला आपके सामने ये लोग देंगे। दूसरा ग्रुप बताया ना जो ये कह रहे हैं कि हजरत अली पहले नंबर पर है। वो ये कह रहे हैं कि हसन हुसैन ये नबी के जुज है और अबू बकर उमर ये वजीर है। तो जुज का मर्तबा बड़ा होता है या वजीर का मर्तबा बड़ा होता है? सही साहब आ रहे हैं क्या? हाँ, तो नारा लगा लेते हैं खड़े होकर। ले नकीब सब नारा। नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े होकर इस्तकबाल कर ले। सैयद साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, औलादे गौसे आजम, आले रसूल, बाग़े ज़हरा के फूल। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैजान हुजूर ताजु शरिया हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान सरकीला नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वलदुन मिन औलाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सय्यिद अश-शेख अल-आलिम अल-फाज़िल अल-मुहतरम अल-मुकर्रम अल-मुशर्रफ अल-मुफद्दल अल-मुअज़्ज़म मुकीमुर रहमान दामजिल्लु अलैना हमारी निगाहों के सामने जलवाबार। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया अवाम अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। सिर्फ और सिर्फ सैयद होने की वजह से भी काबिल ताज़ीम है, और ये सैयद के साथ साथ आलिम भी, तो डबल काबिल ताज़ीम है। कोई भी सैयद हो, याद रखिएगा मसला, सिर्फ सियादत की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, अमल की बुनियाद पर नहीं। जब तक काफिर ना हो जाए, और काफिर हो जाए तो फिर सिया रिश्ता ही खत्म, तो फिर ताज़ीम भी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि नबी ने ये नहीं फरमाया कि मेरी औलाद वारिस अंबिया है, इतरती वरसतुल अंबिया नहीं आया, क्योंकि नबी ये इल्म गैब है ना नबी के पास। नबी जान रहे थे मेरी औलाद कुछ मौलाई हो जाएगी, कुछ राफजी हो जाएगी, कुछ शिया हो जाएगी, इसलिए नबी ने ये फरमाया ही। नबी ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस होंगे। और आलिम अगर पंडित का भी बेटा है, कलमा पढ़ा, इल्म दीन हासिल किया, मसलक पर मजबूती से कायम रहा, तो वो आशिकुर रहमान बन के बरेली का भी इमाम बन जाता है। वो आशिकुर रहमान बन के बरेली, आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, हमारे उलमा समझ गए हैं, जो उलमा के करीब है वो लोग समझ गए होंगे इस बात को। बहरहाल मैं क्या कह रहा था, ये मौलाई नया लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हसन हुसैन जुज हैं, क्योंकि नबी के बेटे हैं, बेटी के बेटे हैं तो बेटे, और अबू बकर उमर वजीर है, तो बादशाह के नजदीक शहजादे का मर्तबा बड़ा होता है या वजीर का मर्तबा बड़ा होता है? कॉमन सेंस बोलेगा शहजादे का मर्तबा बड़ा होता है। ये सवाल 110 साल पहले आला हजरत से पूछ लिया गया। अब देखिए सवाल कितना पुराना है, 1400 साल पुराना मामला है, 1400 साल पुराना केस है ना। अबू बकर, हजरत उमर, हसन हुसैन का मसला है, और 1400 साल के बाद में आला हजरत से पूछा जा रहा है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुने। वो कहते हैं अगर जुज़वी फजीलत की बात है तो ये सही है, और अगर जुज होने की वजह से कुल्ली फजीलत दिया अबू बकर उमर पर तो ये गुमराही है, और उसका अकीदा बातिल बातिल बातिल, तौबा करना फौरन फर्ज। अब दलील देखिए आला हजरत क्या देते हैं। ऐसे तो तकरीबन 7 दलीलें दी आला हजरत ने, मैं एक बहुत बड़ी दलील देने जा रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं अगर जुज होना मूजिबे मर्तबा इंदल्लाह हो, तो आज जितने सैयद है, जितने सैयद है, सैयद साहब भी सैयद है, जितने सैयद है ये भी नबी के जुज है किसी न किसी दर्जे में, तो लाजिम आएगा कि आज के सैयद भी अबू बकर उमर से अफजल वाला है। मगर कोई सैयद ये बोलता मैं अबू बकर से अफजल हूं, तो जुज होने की बुनियाद पर अफजलियत का कायदा कुल्लिया होता तो कयामत तक हर सैयद का अबू बकर से अफजल होना लाजिम आता। मगर ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है ये आला हजरत नहीं कह रहे, बल्कि 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम से पूछा गया सुन्नी किसको कहते हैं? कहा फजीलतुश शेखैन, पूरी दुनिया में नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर को माने, उमर को माने, वो ओरिजिनल सुन्नी सही अकीदा है। आला हजरत एक और दलील देते हैं, अबू बकर उमर ये ससुर है नबी के, और उस्मान अली ये नबी के दामाद है। ससुर को अरबी में सहरैन कहते हैं, और दामाद को खतनैन कहते हैं। ये दोनों ससुर है सहरैने नबी, ये दोनों दामाद है खतनैने नबी। तो नबी के करीब, ससुर के करीब, ससुर होता है या दामाद होता है?
अगर जुज़इयत का कायदा कुल्लिया हो तो दामाद ससुर के ज्यादा करीब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नबी का जुज इनके पास है ना, नबी की बेटी हजरत उस्मान के बाद हजरत अली के पास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, तो इन दोनों का अफजल होना चाहिए अबू बकर और उमर से, मगर ऐसा नहीं है। इसी वजह से ये कायदा के जुज़इयत मुजिबे मर्तबा इंदल्लाह है, ये बातिल 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 कुल्ली एतबार से अगर कोई अकीदा रखता है, जुज़वी फजीलत के हामिल जरूर है, कुल्ली एतबार से कोई अकीदा रखता है तो ये हरगिज हरगिज अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं। अहले सुन्नत का अकीदा आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ वहाबियों का रद्द नहीं किए, वहाबियों से ज्यादा राफजियों और मौलाइयों का रद्द करके जा चुके हैं आला हजरत। आपको हैरत होगी, जाते जाते एक बेहतरीन निजाम दिया, आप इरशाद फरमाते हैं सानिस नहीं, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानिस नहीं ने हिजरत पे लाखों सलाम, और फिर फरमाते हैं हजरत अली के बारे में अव्वली दाफे अहले रिफ्ज़ो खुरूज चारमी रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम, चारमी रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ, मसलक आला हजरत शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने शुरू में कहा था तकरीर असलन सैयद साहब की होगी, हम लोग यूं ही हैं, ज़िम्नन कुछ बातें मैंने बता दी, हजरत की बात को तवज्जो से सुनेंगे, और तवज्जो दी आपने तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक ही बात हमारी जिंदगी बदलने के लिए काफी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीक़ा बदलेगा, रस्म व रवाज बदलेगा। मेरा यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीक़ा बदलेगा, रस्म व रवाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो एक दिन लोगों का ज़रूर मिजाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो एक दिन लोगों का ज़रूर मिजाज बदलेगा।